आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सभी टीईटी में पूछे गए सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के एमसीक्यू को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मृदा का निर्माण जो है वो लावा द्वारा होता है। देखिए यूपी टेट में पूछा गया दिसंबर 2016 में। ऑप्शन देखिए लाल मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से होता है। और भारत में ये लगभग कितनी पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये इसका विस्तार है, यानी कि फैली हुई है। और महाराष्ट्र में इस मिट्टी के सबसे अधिक विस्तार है। काली मिट्टी का कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। और देखिए दोस्तों इस मिट्टी में सबसे अधिक जो होती है वो चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो काली मिट्टी का। ध्यान में रखिएगा कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी होती है। और इस मिट्टी में नमी को रोकने वाले जो तत्व होते हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की इस मिट्टी में आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ध्यान में रखिएगा सारे फैक्ट जो हैं इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ऑप्शन देखिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जड़ोल मिट्टी और बलुई मिट्टी। देखिए दोस्तों यूपी टीईटी और सीटीईटी 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़ोल मिट्टी। दोस्तों भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और भारत के भूभाग की बात करें तो लगभग देखिए 40 से 45% भाग पर जड़ोल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और जड़ोल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही जड़ोल मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की जो है वो अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमरस जो होता है वो इसकी कमी पाई जाती है। और यह मिट्टी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में क्या विशेषता है। ऑप्शन देखिए उनमें अधिक जल होना, पौधों का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और मिट्टी कठोर होगी। देखिए दोस्तों यूपी टीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी। ऑप्शन देखिए केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंजर हो जाएगी। देखिए दोस्तों सीटीईटी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा जो है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है। अतः खेतों की जो मृदा होती है वो बंजर ना हो, इसलिए एक ही फसल निरंतर उगाई जाती है धान की। तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी की फसलें हैं। ऑप्शन देखिए धान, चना, गेहूँ, मक्का, चना, गेहूँ और मक्का, धान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चना और गेहूँ। दोस्तों रबी की फसल के अंतर्गत क्या आता है, गेहूँ, चना आता है, आलू, मटर, सरसों, मसूर आदि आते हैं। और इन फसलों की बुआई की बात करें तो ध्यान में रखिएगा अक्टूबर से नवंबर के माह में जो है रबी की फसल की बुआई की जाती है। और दोस्तों काट कब ली जाती है, तो ध्यान में रखिएगा मार्च से अप्रैल के बीच में ये जो फसल है रबी की ये काट ली जाती है। दोस्तों ये बुआई है और ये काटी जाती है, इनसे भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन देखिए बलुई, बारीक बालू, दोमट और चिकनी मिट्टी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है, क्योंकि इनके कणों का आकार कितना होता है, 0.02 म्यू से भी कम होता है। और दोस्तों ये भूरे रंग की होती है, जो नदियों के किनारे ही देखने को मिलती है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, UTET 22 जनवरी 2017 में पूछा गया था। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ मैं पर्यावरण के, वो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, जिनको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उनको भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, बॉटनी, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और एनाटॉमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉर्टिकल्चर। दोस्तों उद्यान कृषि का अध्ययन जो है वो हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान में किया जाता है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, सब्जी, कंदमूल फसलें, फूल, चिकित्सीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉर्टिकल्चर। और देखिए राजस्थान TET में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक जो है वो उपयोगी होता है। ऑप्शन देखिए, यूरिया, DAP, सोडियम फास्फेट और वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों देखिए बागवानी क्या होती है, तो बागवानी कृषि के अंतर्गत जो है वो फल, सब्जियां, कंदमूल, फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। और इस कृषि में जो है मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का ही प्रयोग करे तथा रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फास्ट कंपोस्ट का ही अधिक से अधिक प्रयोग करें। और वर्मी फार्म जो है वो केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो खाद है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, केंचुए द्वारा। और केंचुए को ही किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई जो है कि वर्ष के किन महीनों में की जाती है, यानी कि खरीफ वर्ष की कटाई जो है वो कब की जाती है। ऑप्शन देखिए, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर, अक्टूबर। भारत में दोस्तों खरीफ की फसल जो है वर्षा काल की फसल कहलाती है, जो जून जुलाई में बोई जाती है। ध्यान में रखिएगा, कब जाती है, तो ये बोई जाती है जून जुलाई में खरीफ की फसल। और इसे काटा कब जाता है, तो काटा जाता है सितंबर अक्टूबर तक इसे काट लिया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि जो है इसमें की जाती है। और ये किसमें, खरीफ की फसल में आती है। और देखिए रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। और कब काटी जाती है, तो रबी की फसल काट ली जाती है अप्रैल से मई में ये काट ली जाती है। और जायद की फसल जो है वो रबी एवं खरीफ के जो है मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में बोकर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जायद की फसल होती है। और जायद की फसल मार्च में बोकर कब काट ली जाती है, तो जून में काट ली जाती है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और जायद की फसल के अंतर्गत क्या आता है, सब्जियां जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि इसमें उगाया जाता है, किसमें, जायद की फसल में। तो दोस्तों सारे फैक्ट हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन देखिए, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी। दोस्तों रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को ही नाम है। और इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में ही कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। और ये मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए जो कछारी मिट्टी होती है ये जो है भारत की सबसे ज़्यादा विस्तृत मृदा कहलाती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है, विस्तार जो है 40
40% है भारत में। और इसी के प्रकार जो कहलाते हैं वो देखिए बांगर और खादर, जो इसी के प्रकार कहलाते हैं, बांगर और खांदर जो है इसके प्रकार हैं। अब देखिए इसी के रूप भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, काली मिट्टी का नाम, तो वो क्या होगा, रैगुर होगा। और काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को हम देखते हैं, इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे, कृषि उत्पादन से है। और हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो देखिए वैश्विक स्तर पर अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि खाद्य तेलों तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान व विकसित के संबंध में किसका, पीली क्रांति का उपयोग किया जाता है, यानी कि पीली क्रांति कहलाती है। अब देखिए श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन के लिए क्या है, ऑपरेशन फ्लड नामक जो है वो भी चलाया जा रहा है अभियान। और इसका श्रेय जो है भारत में किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वही कहलाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नीली क्रांति, तो ये मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है मांस उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति फल और भूरी ईंधन। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। लाल क्रांति का जो है टमाटर उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर हेतु इंद्रधनुष क्रांति का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि एक क्रांति छूट गई हमारी, तो उसको ध्यान रखिएगा, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध अंडा उत्पादन से है, ना कि चांदी से। रजत यानी चांदी होती है, ज़्यादातर हम गलत कर देते हैं, तो ध्यान में रखिएगा अंडे उत्पादन से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, झारखंड। झारखंड में लाख का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और देखिए ये तो है पहले नंबर का राज्य भारत में सबसे अधिक। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य आता है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो स्थान है लाख उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। और मध्य प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पे है लाख उत्पादन में। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिस एंड गम्स द्वारा ये जो है ये रैंकिंग जारी की गई है। लाख उत्पादनों में भारत के राज्यों की सूची जारी की गई है। तो सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड करता है। और कितना करता है, 10,240। और ध्यान में रखिएगा इसकी उत्पादन क्षमता है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए चावल, रागी, जूट और गन्ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रागी। दोस्तों रागी जो है वो शुष्क भूमि कृषि में उगाई जाने वाली एक फसल है, यानी कि यह एक मोटा अनाज है। और यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाए जाने वाला अनाज है। और देखिए दोस्तों शुष्क भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जहाँ वर्षा जो है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ जो है सिंचाई के कोई साधन नहीं होते, यानी कि भूमि जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रागी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जायद कृषि ऋतु खालिस्तान से खालिस्तान तक होती है। ऑप्शन देखिए अप्रैल से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से जनवरी और दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अप्रैल से जून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती हैं। रबी की फसल, और रबी की फसल जो है समय कब होता है, अक्टूबर से जनवरी तक। और फसल कौन कौन सी होती, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। और दूसरी होती खरीफ की फसल, इसका समय कब होता है, तो देखिए जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर तक, यानी जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और खरीफ की फसल कौन सी होती है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और जूट और मूंगफली। अब देखिए दोस्तों जायद की फसल, इसका समय क्या होता है, जायद की फसल मार्च से जून में जो है इसका समय होता है। और इसमें कौन सी आती है, तो मूंग, उड़द, तरबूज और ककड़ी और खीरा। फिलहाल हमसे देखिए जायद की फसल का ऋतु पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अप्रैल से जून। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सबसे ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन देखिए, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय और दार्जिलिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं पर्यावरण के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।